अरे आपको क्या लगा काली आएगा? इधर कोई भूत आएगा सो नहीं है। अरे ये बधु छोड़, आने जो आने सुथियु। अरे बबलू इतना क्या सोच रहा है? सोच रहा हूँ कि घूंघट में मुंह तो दिखता नहीं और आजकल इंस्टाग्राम में फेसेस दिखता है। औरत बोले तो घमंडी है और मर्द चिल्ला के बोले तो लीडर है। वाह क्या रजनीकांत का रोल समझ के रखा है। अरे चिंटू हमारे गांव में एक से एक नमूने हैं। जैसे हरियका का कोई देख लो, अपने मोबाइल को इतना चूमते हैं जैसे आईफोन नहीं उनके हनीमून की फोटो। और विकी भैया हर खेत में ट्राइपॉड और हर गाय के पीछे रील। भाई साहब के तो शादी के कार्ड में भी QR कोड होगा। सुनो सुनो, इस गांव में घूंघट इतना गाढ़ा है कि अगर बहू चाय में चीनी कम डाल दे तो सास को भी शक होता है ये बहू नहीं कोई और है। मैं घूंघट हटाने से तो नहीं डरती, बस इतना डर है कि घूंघट हटाते ही कोई बोले अरे बहन फिल्टर तो लगा लेती। और मैं लाया हूँ एक ऐसी बात जो पलट टेकी इस गांव की सारी सौगात। मुझसे मिलिए, मैं हूँ चिंटू और सच बताऊं तो सबका दिमाग हिलाऊं। तो भाई और बहनों बंद करो मोबाइल क्योंकि चालू जाए घूंघटपुर। चल चिंटू, चल मोंटू। हाँ चलो चलो। पानी भरते भरते तो उमर ढह गई। पता नहीं यार सूरज जल्दी निकला है या थकावट ज्यादा है। सूरज निकले या ना निकले हमारे लिए तो हर सुबह घूंघट से शुरू होती है और वही दम घुट जाता है। अरे अरे धीरे बोलो बहन, आजकल मोबाइल ज्यादा देखता है और इंसान कम सुनता है। घूंघटपुर लाइव न्यूज। आज भाभी का गला टूटा और गांव में हड़कंप मच गया। भैया हरिया कैमरा नीचे कर लो वरना लोग कहेंगे गांव में एलियन दिख गया है। अरे तुझे क्या पता, मैं ब्लॉगर बनने वाला हूँ। कल ही चैनल चालू किया है घूंघटपुर एक्सप्रेस। क्या हो रहा है? हाँ गज्जन सरपंच जी माफी माफी। क्या हो रहा है यहाँ? ये गांव है या फिल्म का सेट? अरे क्या सुबह सुबह कैमरा चमका रहे हो तुम लोग? सरपंच जी रील बना रहे थे, गांव को वायरल जो करना है। गांव की इज्जत रील से नहीं रीति से बनती है। औरतें पंप पर हैं और मर्द मोबाइल में घुसे हैं। ये तमाशा नहीं चलेगा। सरपंच जी न्यूज बना रहा हूँ, बड़ा चैनल होगा।
यार तू न्यूज नहीं नौटंकी कर रहा है। मोबाइल में घुसकर मर्द नहीं बनते। माटी में पैर रखो, आदर में नहीं। भाई थारी रील देख के तो टिकटॉक वाला भी शर्म से अनइंस्टॉल कर ले। अरे गज्जर काका, आप अपना काम कीजिए काम। ए हरिया, थारी चैनल में न्यूज कम टोन ज्यादा दिखे है। ओ गज्जन काका, तुम्हारी भी तो टोन दिख रही है। भाभी इतना पल्लू लपेट रही हो, कहीं वाईफाई का सिग्नल ना कट हो जाए। ए राधा भाभी, आपके हेडपंप को तो सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। नॉनस्टॉप काम जो कर रहा है। सरपंच जी, हम पानी के साथ साथ आंसू भी बहा रहे, वो तो किसी को नहीं दिखते। इज्जत क्या सिर्फ कपड़ों से मिलती है सरपंच जी? ए छोरी, ज्यादा बोलना औरतों को शोभा नहीं देता। घूंघट में रहो, यही मर्यादा है। सरपंच जी, अब तो रील में भी औरतें खुलकर बोलती है। रियल जिंदगी में रील की नकल मत करो। जो भी इस गांव में मोबाइल से समाज बिगाड़ेगा, मैं उसे पंचायत में खड़ा कर दूंगा। पता नहीं कब आएगा वो दिन, जिस दिन हम भी खुलकर सांस ले सकेंगे, बिना घूंघट, बिना डर। शायद मोबाइल से निकलकर बाहर की दुनिया भी देखनी चाहिए, वरना ये असली बातें रिकॉर्ड नहीं होती। अरे बबलू, तेरा मोबाइल देख देख के मेरे दिमाग की स्क्रीन ब्लैंक हो गई है। अरे मोबाइल नहीं, स्मार्टफोन बोल। और वो वाली रील देखी, हरिया रील किंग की? हाँ, रील तो देखी, पर घर में रोटी की कोई डील नहीं। हरिया को तो सिर्फ स्क्रीन प्यारी है, बीवी बेचारी है। अरे अगर रोटी मोबाइल पे बनती होती ना, तो हरिया पक्का शेफ होता। अबे सुन, रुक्मणी भाभी कुछ कहती नहीं, लेकिन उनकी चुप्पी भी बहुत कुछ कहती है। अब चलो झांक कर देखे हरिया की दुनिया में, जहाँ मोबाइल चार्ज हो पर रिश्ते डिस्चार्ज। अरे वाह, देख विक्की भाई ने कैसी रील बनाई है, एकदम हीरो। मस्त गाना बज रहा है डीजे पे। अरे हरिया, आज चूल्हा में काई न थी, रोटी और नमक ही बचा है। तो क्या हुआ, कल कुछ काम मिल जाएगा। और मैंने गेम में 5000 रुपए जीते, कल नए जूते लाएंगे। जूते के लिए पैसे हैं, लेकिन बच्चों के खाने के लिए नहीं। माँ, मुझे भूख लगी है। ले दीकरा, माए जमी दीदू छे, तू पण जमी ले। ले माँ, तू भी खा लेना, मुझे नींद आ रही है। હતો હું સુતો माँ खुश है, પારણે जब तू खुश પુત્ર है। નાનો રડું છેક તો રાખતું કોણ છાનો તો પારણે પુત્ર નાનો રડું છેક તો રાખતું કોણ છાનો મને દુખી દેખી દુખી કોણ થાતું મહાહેતવાળી
જ માતું. હતો હું સૂતો પારણે પુત્ર નાનો, રડું છેક તો રાખતું કોણ છાનો. મને દુખી દેખી દુખી કોણ થાતું, મહાહેત વાળી દયાળી જ માતું. માથી મોટું કોઈ નહીં, ભલે ને હોય જળધર કે જગદીશ, સૌ કોઈ નમાવે શીશ અંબા આગળ આલિયા. ભગવત તો ભજીને સૌ ભવસાગર તરિયા. અન નામ રે જપીને પરમેશ્વર પણ મળ્યા. ભગવત તો ભજીને સૌ ભવસાગર તરિયા. નામ રે જપીને પરમેશ્વર પણ મળ્યા. હે તારે ખોડ ને ખેલવા હું મુક્તિ ન માગું, તારાથી કરે દૂર એવી ભક્તિ ન માગું. હે તારે ખોડ ને ખેલવા હું મુક્તિ ન માગું, તારાથી કરે દૂર એવી ભક્તિ ન માગું. સુકામાં સુવાડે વિને પોડી પોતે, પીડા પામું પાંડે તજે સ્વાદ તોતે. મને સુખ માટે કટું કોણ ખાતું, મહાહેત વાળી દયાળી જ માતું. સુકામાં સુવાડે વિને પોડી પોતે, પીડા પામું પંડે તજે સ્વાદ તોતે. મને સુખ માટે કટું કોણ ખાતું, મહાહેત વાળી દયાળી જ માતું. મહાહેત વાળી દયા. जहाँ प्यार होगा, सम्मान होगा, लेकिन ये तो सिर्फ एक मकान है जिसमें सिर्फ मोबाइल की चमक और दिल का अंधेरा. हाय चाल शेकी शेकी हाय किती सुंदर तुझं डिंपल, जे पाहिजे ते घे ते घे. एक नंबर तुझी कंबर, हाय चाल शेकी वाह, शेकी हाय. एक नंबर डांस किया लड़की ने. रुक्मणी, कल तुझे भी सिखा दूंगा रील बनाना. मुझे रील नहीं, असली जिंदगी जीनी है हरिया, जहाँ पेट भरा हो और दिल भी. मोबाइल तो सबके पास है, पर क्या हर हाथ में अधिकार भी है? हम तो समझते थे कि मोबाइल से लोग क्लोज होंगे, लेकिन यहाँ तो बेटियां और सपने दोनों स्विच ऑफ हो गए. और एक तरफ वो बिट्टो जिसने मोबाइल को किताब बना लिया है, और एक तरफ वो सोच जो कहती है लड़कियों को सिर्फ रोटियां ही मिलनी चाहिए. पर बिट्टो की हिम्मत पूरे गांव की सोच बदल देगी, और ये होगी असली पढ़ाई की जीत. तो चलिए देखते हैं बिट्टो अपने सपनों की स्क्रीन अनलॉक कर पाती है या नहीं. चल. वाह, ये तो वो है जो सरपंच जी भी नहीं जानते. आज बाबूजी आएंगे तो उनको बताऊंगी. अरे ये क्या चल रहा है? फिर से मोबाइल? कौन सिखा रहा तुझे ये सब? हाँ, बाबूजी, मास्टर जी ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं. स्कूल बंद है ना, इसलिए यही होता है. लड़की जात मोबाइल से पढ़ेगी? ये सब नाच गाने का बहाना है. सही कह रहे हैं कैलाश भैया.
आजकल की लड़कियां व्हाट्सएप पे शेर भेजती है, शेर, संस्कार नहीं। तो क्या संस्कार सिर्फ घूंघट में होते हैं बुआ, किताब में नहीं? जब तक मेरी बेटी है तब तक पढ़ाई का सपना भी मोबाइल की तरह बंद रहेगा। बिट्टो, ये लो मेरा पुराना फोन। पढ़ाई मत छोड़ना। मैं तो कभी पढ़ नहीं पाई, पर तू पढ़ना सबके लिए। अब मैं सिर्फ पढ़ूंगी ही नहीं, लड़ूंगी भी, ताकि कल की बिट्टो को मोबाइल देने से कोई बाप डरे नहीं। ये सिर्फ मोबाइल नहीं, बिट्टो के हाथ में एक क्रांति है, एक ऐसा टूल जो उसके हिस्से की रोशनी जगा रहा है। कल जब ये बिट्टो मास्टरनी बनेगी ना, तब उसके बाबूजी भी कहेंगे हमने कुछ नहीं किया, बिट्टो ने खुद ही अपना रास्ता बनाया है। क्योंकि असली नेटवर्क वही होता है जो सपनों से जुड़ता है, न कि सिम कार्ड से। तो चलिए देखते हैं सरपंच के घर का दृश्य और गज्जन के घर की महाभारत। चलो। हाय राम, कैसी मनुष्य बहू लाया है मेरा बेटा। ना ठीक से खाना बना पाती है, ना मायके से कुछ लाई है। माँ जी, मैंने तो रोटी गरम ही पीरोसी थी, आप कहे तो दोबारा बना दूं। क्या बना दोगी? हाँ, क्या बना दोगी? अपने बाप से तो कुछ बना नहीं पाई, एक ढंग का दहेज नहीं दे सका, और आई तुम यहाँ रानी बनकर, और आप भाग जाओ। आप भी से कुछ नहीं सिखाती। आप सिखा दो। मैं क्या सिखा दूं? दोनों ने दिमाग खा के रख दिया। तुम्हारे कारण मेरी इज्जत मिट्टी में मिली है कविता। रमेश की बीवी सोने की चेन लेके आई और तुम खाली हाथ। रुपेश, शादी प्यार से होती है, सौदे से नहीं। प्यार भेज दूंगा तुम्हें अपने मायके, अगर एक हफ्ते में फ्रिज और बाइक नहीं आई तो। ये मेरी आखिरी वार्निंग है। चलो सुन लिया, अब रोने से कुछ नहीं होगा। मुंह बंद रखो और काम करो। पूरा दिन मेरे सिर पे नाचते रहती है। किसी बेटी को जलाना आसान होता है, पर जब एक बहू आवाज उठाती है तो नर्क के दरवाजे भी हिल जाते हैं। पहली बार किसी ने इन लोगों के सामने मुंह खोला है। अब औरतें चुप नहीं रहेगी, अब घूंघट नहीं, गरजना होगी।
बोला था मैंने साड़ी पहने आएगी लेने दिल तेरा आए अकेली आए सहेली ऐसी भी मिली मिलते जा मिलते जा अरे तू अभी तक यहीं पड़ा है? सुबह हो गई, सूरज सर पर चढ़ाया और तू अभी तक आकाश में बेटे सपने ही बुन रहा है। सपने नहीं देख रहा था धन्नो, समाज के बारे में सोच रहा था। समाज सेवा? पहले अपना घर तो संभाल ले, फिर दुनिया सुधारना। हफ्ते भर से टूटी टांग की छत ठीक नहीं हुई और तू बना बैठा है गांव का मसीहा। अरे भाग्यवान, तू तो ऐसे बोल रही है जैसे मैं कोई बेकार आदमी हूँ। बेकार? और तू? अरे तू तो महान आलसी रत्न है। तू कहे तो नाम भेजू तेरा पंचायत में आराम चैंपियन के लिए। अच्छा जा रहा हूँ खेत देखने। खेत? वो तो तेरे सपने में ही दिख जाते हैं। तेरे दोस्त कलवा ने बताया कि तू चौपाल पे बैठे रील देख रहा था मोबाइल में कोई अम्मा गाने पर। अरे वो रिसर्च कर रहा था गांव के युवा के मानसिक स्तर पर। कुछ जरूरी था। अब बता, तेरे रिसर्च पर झाड़ू चला या तेरे रिसर्च वाले सिर पर? नहीं बस जा ही रहा हूँ, मैं जा ही रहा हूँ। जब से हुई है शादी क्या बताएं, आंसू बहा रहा हूँ। आफत गले पड़ी है, उसको निभा रहा हूँ। जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूँ। आफत गले पड़ी है, उसको निभा रहा हूँ। जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूँ। आफत गले पड़ी है, उसको निभा रहा हूँ। यार, वो वीरन कुआं याद है तुम्हें, जहाँ कभी डरावनी कहानियाँ सुनते थे? वो भूताया वाली? अरे वो नहीं, अब वहाँ डर को डराने की तैयारी हो रही है। क्या बात कर रहे हो? डर को डराने की? वहाँ तो बस 5 छोटी लड़कियां ही तो है। हाँ, लड़कियां है, पर उनमें बिट्टो जैसी आग, गुड्डो जैसा दिमाग और सीमा चंचल जैसा तेज धड़क बचपन। वैसे ये तो बता, आज रात होने क्या वाला है? आज है गरबा महोत्सव, ऐसा अवसर जो 15 साल में सिर्फ एक बार आता है, जहाँ गांव की सभी स्त्रियों को बिना घूंघट के खुले आकाश के नीचे गरबा खेलने का मौका मिलता है। वरना इस घूंघटपुर गांव में सदियों से सिर्फ परंपराएं बोलती आ रही है, औरतें नहीं। तो आज कोई चुप नहीं रहेगा। आज सबकी चुप्पी गरबा की ताल बनेगी।
तो चलो, कैसे ये मासूम लड़कियां परंपरा के कुएं से इनकलाब की मसल निकलती है। चलो हम भी गरबा देखने जाते हैं। हाँ हाँ चलो चलो चलो। इस बार का गरबा सिर्फ घूमने का नहीं, बोलने का मौका है। हमारा मौन अब नाचेगा, आवाज बंद कर। और मैं लाइव करूंगी, #गरबा विद गट्स ट्रेंड करवाएंगे। पर अगर बाबूजी को पता चला तो मुझे तो मोबाइल की बैटरी तक छुपा कर रखनी पड़ती है। पर दीदी, किसी को पता चल गया तो मैं बस एक ही रील बनाऊंगी और उसमें भी चुप नहीं रहूंगी। मैं तो अपनी गुड़िया भी लेके आऊंगी और उसका भी घूंघट हटा दूंगी। अरे वाह, डॉल विद डिग्निटी, नया # मिलेगा। सीमा, चंचल, तुम दोनों छोटी हो पर दिल बड़ा है। जब तुम बोलोगी पूरा गांव सुनेगा। मैं अब डरूंगी नहीं, मैं भी गरबा में बोलूंगी। अब गरबा में सिर्फ ताल नहीं बजेगी, अब बदलाव की चिंगारी घूंघट में नहीं छुपेगी। खुशियों संगे लावी हर खाए हयू हाय हाय रंगी परोड़ आवी खुशियों संगे लावी हर खाए हयू हाय हाय आशानी किरणों बिखराए उमंग भी छलकाए मन हड़वे थी गुनगुनाए हाय 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 हाय। हे शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल बेला आई सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई शहनाई। हे शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल बेला आई सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई शहनाई। ख्वाबों के बीज कच्ची जमीन पे हमको बोना है आशा के मोती सांसों की माला हमें पिरोना है अपना बोझ मिल के साथ ही हमको ढोना है शहनाई शहनाई शहनाई। रास रचिलो साज सजिलो शुभ घड़ी छे आवी आछा आछा टमटमाता शमणाओ जे लावी ओ लावी ओ लावी।
રેડમાં વાગ્યો રે ઢોલ क्या तमाशा बना रखा है ये? हाँ, गांव की बहुएं बिना घूंघट के नाचेंगी? किसने इजाजत दी? हाँ, सही कह रहे हैं सरपंच जी, ये सब हमारी रीति रिवाजों का मजाक उड़ा रही है। बहू बेटियों को घर की मर्यादा में रहना चाहिए। हमें इन्हें गरबा करने दिया, वो भी मंदिर में। अब ये खुले मन खुले आम खुले से घूम रही है, वो भी बिना शर्म के। बिल्कुल सोशल मीडिया की हवा लग गई है इन सबको। कल को ये रील बनाकर गांव की इज्जत उड़ा देंगी। घर में चूल्हा जलाने से ज्यादा इन औरतों का क्या काम? ये घर बार सब नाटक है। मुझे भी कुछ गलत ही लग रहा है। घूंघट तो हमारी पहचान है ना सरपंच जी। अगर आज इन्हें ऐसे ही खुला छोड़ दिया गया तो कल ये पंचायत में हमारे सामने खड़ी होगी। मैं कह देता हूँ, आज की रात ये गरबा नहीं चलेगा। बंद करो ये बेहुदा नाच। सही कह रहे हो सरपंच जी। हाँ हाँ सही बात है, सही बात है। हरिया तू भी बोल। सही कह रहे हो सरपंच जी, कुछ तो करना पड़ेगा। सरपंच जी, आपकी इज्जत हमारे घूंघट में नहीं, हमारी चुप्पी में दबी हुई थी, और आज वो चुप्पी टूटेगी। हम मंदिर में पूजा करने आई हैं, डर के नहीं। और अगर देवी माँ घूंघट मांगती तो वो अपनी मूर्ति भी पर्दे में रखती। घूंघट सम्मान नहीं, सिर्फ बोझ है। आज हमने वो बोझ उतार दिया है। आज हम गरबा करेंगे भी और समाज को दिखाएंगे भी कि घूंघट का दर्द कैसा होता है। घूमे गोरी चली कहाँ चोरी चोरी हवा से है बंदी डोरी रे। घूमे गोरी चली कहाँ चोरी चोरी हवा से है बंदी डोरी रे। शर्म छोड़ी थोड़ी थोड़ी नैनों की है बोले छोड़ी बेशर्मी करनी रे। घूमे गोरी चली कहाँ चोरी चोरी हवा से है बंदी डोरी रे।
कविता, क्या यही संस्कार मिले थे तुझे? सबके सामने नाच रही है, बेशर्मी की भी हद होती है। किसी ने सही कहा था कि घूंघटपुर में चमत्कार नहीं होते, पर अब तो देवी माँ ही न्याय कर सकते हैं। अब वही कोई चमत्कार दिखाए। सारी नदियों पाछी वाल जे सारी वीजળી ભૂસી નાખજે सारी नदियों पाछी वाळजे सारी વીજળી ભૂસી નાખજે તારા પગ ના ઝાઝર રોકજે એ પગ ના ઝાઝર રોકજે તારી કેડીએ બાવળ રોપજે ને વાવડી પાસે માંગજે ખાલી રાત રે સપના વિનાની આખી રાત સપના વિનાની આખી રાત સપના વિનાની આખી રાત સપના मैं हूँ, पर साड़ी में साड़ी में साड़ी में अरे ये चूड़ी किसकी है और मेरे हाथ में कैसे? हे भगवती गूगल माँ, मैं तो लड़की बन गया, मैं तो लड़की बन गया, मैं तो लड़की बन गया, मैं तो लड़की बन गया। किसी ने मेरे साथ प्रैंक किया है। ओए, कोई कैमरा तो नहीं है आसपास? सच में मैं तो औरत बन गया रे। मम्मी, 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 इतना अंधेरा क्यों है? ये घूंघट कौन पहनाता है नींद में? अरे बाप रे, मैं तो ऐसे लग रही हूँ जैसे कि स्त्री 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 अरे, ये छन छन आवाज कैसी आ रही है? कहीं मैं रुपेश से रूपा तो नहीं बन गया? रूपा, 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 ए धन्नो, ये सपना है ना? मुझे नींबू चाय दो, तभी यकीन होगा। अरे बाप रे, ये चूड़िया, ये पायल, ये झुमके, अब मैं क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं? ये किसकी है आहट, ये किसका है साया, हुई दिल में दस्तक, यहाँ कौन आया? हम पे ये किसने हरा रंग डाला, हम पे ये किसने
हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे साथ? मैं तो गांव का सरपंच था और मुझे ये घूंघट में रहना पड़ेगा। लोग क्या कहेंगे? ये सरपंच खुद ही घूंघट के खिलाफ था और आज घूंघट में। सिर्फ सरपंच नहीं, सरपंच का लड़का भी। बापू, ये देखो क्या हो गया, ये चूड़ी देखो, ये क्या हो गया, पैरों में पायल आ गई बापू। सरपंच जी, ये देखो आप लोग के साथ मुझे भी घूंघट में रहना पड़ रहा है। लोगों की न्यूज बनाते बनाते मेरी खुद की न्यूज बन गई। ये हरिया, तू न्यूज के चक्कर में पड़ा है, यहाँ सबकी पिक्चर बन गई है। अरे सरपंच जी, आप तो दादी वाली औरत बन गए। अरे आपकी भी अब मैं तो मस्त रील बनाऊंगा। ये विक्की, तू अपने मम्मी की साड़ी बन के क्यों घूम रहा है? हाय राम, ये क्या हो गया? सब औरत बन गए। अब तो मैं सबकी रील बनाऊंगा, सबको वायरल कर दूंगा। ए विक्की, शांत बैठ। ठीक है सरपंच। सरपंच जी, ये क्या हो गया? अब हम पान कैसे खाएंगे? कहाँ थूकेंगे? ये गज्जा, तुझे पान की पड़ी है या सबकी लंका लगी पड़ी है? हाँ? मन्ना ओढ़े हो। सरपंच जी, ये क्या हो गया? मैं तो इस गांव का सबसे इज्जतदार आदमी था और अब ये हाथ में चूड़ी, ये साड़ी। सरपंच जी, अब तो सब औरत बन ही गए हैं, तो रील तो बनती है। हरिया, क्या बोलते हैं हरिया? अरे मुझे नहीं बनानी रील, तुम लोग बनाओ। अरे मैंने तो तेरी कितनी रील बनाई है। चलना रील बनाई। नहीं, तुम लोग बनाओ। अरे चलना। ए राजा जी, एक रील तो बनती है। हरे ऐसन मनोहर मंगल मूरत, सुहावन सुंदर सूरत हो। हे राजा जी, ए राजा जी, ए राजा जी, ए करे तरहल हाजरूरत मूरत खूबसूरत हो। हे राजा जी, ए करे तरहल हाजरूरत मूरत खूबसूरत हो। हे राजा जी, ए करे तरहल हाजरूरत मूरत खूबसूरत हो। अरे हमरा जनाता बबुआ जीएम होई है, ना 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 इललना डीएम होई है हो। इललना 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 हिंद के सितारा ई त सीएम होई है, ओ से ऊपर पीएम होई है हो। हिलना हिंद के सितारा ई त सीएम होई है, ओ से ऊपर पीएम होई है हो। हिलना हिंद के सितारा ई त सीएम होई है, ओ से ऊपर पीएम होई है हो। अरे बबुआ हमार महाराज होई है, राजा धीराज होई है हो। एललना 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 धातु में हीरा उखराज होई है, सिरवा के ताज होई है हो। एललना धातु में हीरा उखराज होई है, सिरवा के ताज होई है हो।
ए ललना दा तूने हीरा पोखरा जो हुई है सिरवा के ताज हुई है हो। अरे देखो देखो, ये कौन सुंदर बाई लोग बैठे हैं चौपाल पे। जाओ बच्चों खेलो यार, जाओ दूर जाके खेलो। अरे ये तो गज्जन काका लग रहे हैं, पर अब तो गज्जो भाई हो गए हैं। बच्चों बाबा यहाँ से। अरे ये हरिया काका है या हरिया चाची, फोन तो अभी भी हाथ में पकड़े। सुनो सरपंच काका, अब तो तुम सरपंच जी बहन जी बन गई हो, अब घूंघट कौन हटाएगा? ए सरपंच जी, अब बच्चे भी तुमसे नहीं डर रहे। अब तुम सबको स्कूल में बैठाएंगे और सिलाई कढ़ाई सिखाएंगे। और हाँ, अब तुम सब रोटियां बेलो, बाल सुखाओ और चौक पे झाड़ू लगाओ। घूंघट वाला छोरा रे, अब बनी तू छोरी रे। घूंघट वाला छोरा रे, अब बनी तू छोरी रे। घूंघट वाला छोरा रे, अब बनी तू छोरी रे। ए विक्की, जा देख क्या, तुम गए क्या सब लोग? चल जल्दी चलो चलो जल्दी चलो चलो। घर कहाँ है मेरा? कहाँ है? चलो भागो। जय घूंघट माई की। हाँ, जय घूंघट माई की। अब हम भी घूंघट पहनना सीख गए। सुनिए जी, अब कौन सी चूड़ियाँ पहनूं? ये नीली या ये सुनहरी? जब तक नाटक चल रहा था तब तक हम सूत्रधार थे, और अब लगी है नारी धर्मी बन गई। अरे इतना घूंघट डाल लिया हूँ कि अपना चेहरा भी भूल गया। ये सिर्फ मजाक नहीं, इस गांव के सभी मर्द औरत बन गए। तब पता चला कि असल मर्दानगी क्या होती है। हम बच्चों को भी घूंघट पहनना पड़ रहा है, तो सोचिए समाज कितना उलझ गया है। अब शायद घूंघट नहीं, सोच बदलने का वक्त आ गया है, क्योंकि ये नाटक नहीं, हमारी असल जिंदगी है। चल मोंटू, आगे का नाटक देखते हैं। हाँ चल। अरे चिंटू कहाँ गया? मैं यहाँ पड़ा हूँ। अबे चल चल जल्दी चल। हाँ चल। हे भगवान, इतना टाइट लपेटा है कि पेट और आत्मा दोनों ही बंद हो गए। रुकमणी, कमर में चूड़ी फंस गई है, निकाल दे जरा, लगता है नस ब्लॉक हो गई। હવે ઘૂંઘટ કરી લીધું છે તો સાનો માનો વાસણ પણ ખસી નાખ. આમ તો નખરા બૈરાના જ સારા લાગે. बर्तन, बेलन, रोटियां, मेरा तो मोबाइल भी साड़ी के अंदर फंस गया है, स्वाइप ही नहीं हो रहा है। ये रो क्यों रहा है? बैटरी लो है क्या इसकी? बैटरी नहीं, पेट खाली है, भूख लगी है बच्चे को, 2 टाइम से कुछ नहीं खाया। रुकमणी, जब तू कहती थी ना खाना खिला दो, मैं कहता था बिजी हूँ, पर अब जाना भूख किसे कहते हैं और अकेले काम करना कैसा लगता है। मैंने तेरी चूड़ियों की आवाज को कभी नहीं समझा, आज हर खनक मुझे मेरी गलती सुना रही।
देख रही सिरू, आज बाबूजी झाड़ू लगा रहे, वो भी घूंघट में। अब समझ आया होगा कि घर की सुबह कैसे शुरू होती है। काहे कैलाश दीदी बहुत सुगड़ लग रही है, सिर्फ बाल थोड़े उलझे हैं और मुझे बाहर दिख रही है। अरे मैं कोई नौकरानी थोड़ी हूँ। ये क्या हालत बना रखी है मेरी। नौकरानी नहीं बाबूजी, आज आप वही है जो रोज आप हम औरतों को बनाते हो, चुपचाप काम करने वाली एक बेटी, बहू या माँ। कैलाशी बहन, जरा ये बर्तन धो दो और हाँ, बाद में ये फूलों की थाली भी सजा देना। कभी मैं इस गांव का सबसे इज्जतदार आदमी था, अब थाली सजा रहा हूँ जैसे कि कोई बारात का मेहंदी वाला। बाबूजी, आपकी बेटी भी जब पढ़ाई के बाद ये सब कर दी थी तो आप कहते थे कि लड़कियां घर के काम के लिए बनी है। आज आप घर के काम के लिए बने हो, बताइए कैसा लग रहा है? पिट्टो, आज मेरी पीठ दुख रही है और मन भी। कभी नहीं सोचा था कि ये सारा काम जिसे मैं छोटा समझता था इतना भारी होगा। मैंने तुझसे बहुत गलतियां करवाई है बिट्टो। गलतियां तो हम सब करते हैं बाबूजी, पर जब आप जैसे लोग समझते हैं तभी गांव बदलता है। अब मुझसे नहीं हो पाएगा बिट्टो, और अब मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा। चिंता मत करिए बाबूजी, मैं भी तो हूँ आपके साथ, मैं भी काम करूँगी आपके साथ। और मैं भी तो हूँ कैलाशी बहन। गुनगुना रे गुनगुना रे गुनगुना ये गाना रे, गुनगुना रे गुनगुना रे गुनगुना ये गाना रे, गुनगुना रे गुनगुना रे गुनगुना ये गाना रे, गुनगुना रे गुनगुना रे गुनगुना ये गाना रे। सिखा
चुप रही तो मानो बहरी लगे जिंदगी, तू बोलती तो पर्दे कानों के खुलने लगे। एक बंद बोतल के जैसा काहे बैठा है, आले दिल से भर देना ग्लास ये हमारा। अरे बहू, ये बेलन है या रोल स्टिक? रोटी गोल क्यों नहीं हो रही है? ये किसी देश का नक्शा बन जा रही है। बापू मतलब बहू, ये बेलन तो हाथ में पकड़ने से ही पसीना आ रहा है। हाथ रोटी पर और मन पुराने ट्रैक्टर पर है। हमारी किस्मत, जो कल तक मुझे जलाता था आज खुद जल रहा है। अब तो घर में 2 बहुएं हैं, एक झांसी की रानी और दूसरी पसीने वाली रानी। अब समझ में आया, औरत होना मतलब सिर्फ एक रोल नहीं, तो पूरे जीवन का इम्तिहान होता है। माँ जी, एक बात कहूँ, अगर घूंघट में जीने का नोबेल प्राइज होता तो हम दोनों फाइनलिस्ट होते। अब समझ में आ गया बेटा, बहू को ताना देना नहीं, ताना सहन करना क्या होता है। माँ जी, बहू कोई सिर्फ घर संभालने वाली नहीं होती, वो घर बनाने वाली भी होती है। और अगर उसे बराबरी मिले तो घर नहीं, पूरी पीढ़ी संवार सकती है। जब तक स्त्री को बराबरी नहीं, तब तक समाज अधूरा है, और जब तक बहू को सम्मान नहीं, तब तक घर अधूरा है। गच्चन, ओ गच्चन, अरे कहाँ मर गया? रोटी बेल ली या फिर बहाना शुरू करेगा? धन्नो, ये बेलन मुझसे नहीं घूम रहा है। ये साड़ी इतनी भारी है, मैं कैसे झुकूं? मेरे पैर भी दुख रहे हैं और ये झुककर कान काट रहा है। अब समझ आया, रोज कहता था ना काम ही तू करती है, कौन सा बड़ा पहाड़ तोड़ती है। अब बोल, घूंघट डाल, रोटी बेल, और हाँ जरा ढंग से बेल। रोटी तो चांद की तरह गोल होनी चाहिए, लेकिन मेरी तो उल्टी छतरी बन रही है। हे देवी माँ, मुझे ट्रेंडिंग में क्यों डाला? अब जो तूने गुस्से में मेरी बीवी निकम्मी है कहा था ना, तो ले, अब तू ही मेरी बीवी है। अब ना ताना दूंगी न ताली, सिर्फ काम करवाऊंगी। हे देवी माँ, मुझे वापस गज्जन बना दो। अब मैं धन्नो को देवी समझूंगा, रोज पैर भी दबाऊंगा। चलो पहले ये कपड़े धो, फिर चूल्हा जला, और हाँ घूंघट मत हटाना, नहीं तो झाड़ू से ही बात होगी। हाँ, सब कर दूंगा घूंघट लगा के। हो गया, हमारे घर के आदमी ही घूंघट डाल के घूम रहे हैं। गज्जन तो रोटी बेलने बैठ गए, 2 रोटी में ही बेलन तो डाला। अब सवाल ये है कि खेत का काम कौन करेगा, स्कूल कौन जाएगा, पंचायत में कौन जाएगा? तो अब वक्त आ गया है, हम औरतें खुद जिम्मा लें। जब वो हमारे कपड़ों में हैं, तो चलो हम उनके काम भी उतरते हैं। हम मंदिर भी चलाएंगे, खेत भी देखेंगे, पिट्टो पड़ेगी और पंचायत में अब बहुएं जाएगी। अरे रुको रुको,
मैं भी एक ट्रेंड करवाऊंगी। #चमत्कार इन घूंघटपुर। घूंघट नहीं, हुनर की पहचान होगी। अब नारी ही गांव की जान होगी। कंधे से मिला के कंधा पुरुषों से आगे खड़ी, बुलंदियों के शिखर पे हुनर के दम से अपने चढ़ी। माँ बेटी या बहन हो इनकी कोई नहीं बराबरी। मुट्ठी में बंद लेके सारा जहां, कदमों के आसमां पे छोड़े निशान। सपने सतरंग ले हवा के संग संग, थामे है डोर डस आंधी तूफान। अंधेरों में आशा के दीप जलाती हैं, रिश्तों की पूंजी से परिवार बनाती हैं। कुछ तो घर से ही कारोबार चलाती हैं, घर बाहर कर्तव्य मूल्य का सार बताती हैं। आदर्शों की प्रतिमूर्ति जो कहलाती हैं। कुछ बातें हैं बताने के लिए, इच्छा शक्ति, कर्म शक्ति, ज्ञान शक्ति, तमेव च नारी शक्ति, नारी शक्ति, वारी शक्ति, तदैव च। कुछ गाथाएं हैं गाने के लिए। मस्तक को ऊंचा करती लाखों पे भारी, हो उद्योग स्वयं का या फिर होवे सहकारी। घर हो या हो संस्थान समझे जिम्मेदारी, सूझबूझ और दूरदृष्टि ले निर्णय हितकारी। आत्मनिर्भर स्वावलंबी भारतीय नारी, ये जो धुंध है हटाने के लिए, कुछ भूली याद दिलाने के लिए, कुछ ना समझी समझाने के लिए। धर्म कहता है जो काम जिसका है वही निभाए तो संतुलन रहे। हम औरतें तो मजबूरी में लड़ना सीख गए, पर क्या हमारे आदमी हमेशा औरत बने रह पाएंगे? नवरात्रि के अभी 4 दिन ही बीते हैं और इतना बदल गया। अगर पूरे 9 दिन ऐसे रहे तो चलो चले देवी माँ के चरणों में, उनसे प्रार्थना करें हमारे मर्द वापिस आ जाए, पर अपने असली रूप में और बदले हुए मन के साथ। हे देवी माँ, हम नहीं चाहते कि हमारे मर्द सजा में स्त्री बने रहे। हम चाहते हैं कि वो समझे, सम्मान दे और फिर वही बने पर बेहतर बनकर। आली रे संभालने वाली काली माँ महाकाली, आंखों में लगा के वो काजल भाग्य वो जगाने वाली काली माँ महाकाली।
छम छम घुंघरुओं से रास्ता दिखाने वाली काली माँ महाकाली। साड़ी पहनकर आली रे छोटी से बांधकर लाई दिवाली रे, गले में लटके देखो कपाली रे, शोभे ये हटके कानों की बाली रे। आगे जो देखो तो आंखें हजार हैं, पीछे जो देखो तो लाखों के पार हैं। साधु संत तेरे चरणों की धूल है, राजा धीराज तेरे माने उसूल हैं। वरदान मांगने को ये रूप धार लिया, आरती उतारने को खुद को संवार लिया। तेरे बिना कैसे ये बेड़ा पार हो, क्या मेरे पास है जो माँ को स्वीकार हो। तू अंतिम आशा है तुझसे उतार हो, तेरी संतान है आके रक्षा करो। बहू, तूने घर को रोशनी दी और मैंने तुझे रिवाजों के अंधेरों में हमेशा बांधने की कोशिश की। आज तूने ये अंधापन दूर कर दिया बहू। अब मैं तुझे रोकने वाला नहीं, तेरा रास्ता साफ करने वाला बनूंगा। कविता, मैंने तेरे आंखों के आंसुओं को कमजोर समझा, पर वो तो तेरी ताकत थी। तूने जब बोला नहीं तब तू चीख रही थी। मैं अब तेरे बिना अधूरा हूं, माफ कर दे। अब तुझे पत्नी नहीं साथी मानूंगा। मुझे माफ कर दे रुक्मणी। मैंने तुझे कभी देखा ही नहीं, तू मेरे घर की दीवारों में कैद थी। आज पहली बार तू मेरे सामने खड़ी है और मैं झुक गया हूं। अब मैं तुझे घूंघट में नहीं, बराबरी में देखना चाहता हूं। धन्नो,
मैं खुद को मर्द समझता था, क्योंकि मुझे लगता था मर्द सिर्फ लाठी उठा सकता है। लेकिन आज ये समझ आया, ये लाठी नहीं, तू ही मेरा सहारा थी। मैं गलत था धन्नो, मैं गलत था। मैं अब तेरे साथ चलूंगा, तेरी हर बात मानूंगा। बिट्टो, तू मेरी बेटी है, लेकिन मुझसे कई बड़ी निकली। तूने मुझे पढ़ाया, तूने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं तुझे कभी नहीं रोकूंगा, बल्कि तुझे आगे बढ़ते हुए देखने के लिए खुद तेरे पीछे खड़ा रहूंगा बिट्टू। हमने अपनी औरतों को घर की जिद पर कुर्बान किया, लेकिन आज हम खुद हार गए। अब हमें जीत नहीं चाहिए, हमें साथ चाहिए। हम तुम्हारे सामने शर्मिंदा हैं, लेकिन अब हम तुम्हारे साथ बदलने को तैयार हैं। तो देखा आपने, जब घूंघट आंखों पर नहीं सोच पर होता है, तब सारा समाज अंधेरे में जीता है। लेकिन जब आंखें खुलती है ना, नहीं औरतों की नहीं, मर्दों की, तब जाके असली बदलाव समझ में आता है। नवरात्रि की वो करिश्माई रात जिसने घूंघटपुर को बना दिया जागृतपुर। औरत को देवी की तरह पूजने से कुछ नहीं होता। अगर उसे जीते जी इज्जत ना दो तो उस पूजा का क्या मतलब। अब ना ही इस घूंघटपुर गांव में कोई किसी से दहेज मांगता है, ना ही किसी बेटियों को पढ़ने से मना किया जाता, क्योंकि अब गांव की स्त्रियां कमजोर नहीं, ताकत बन चुकी है। अब हर गांव उठेगा घूंघटपुर, जब तक हर सोच से उठेगा घूंघट। तो बोलो घूंघटपुर की जय। अरे बबलू रुक, घूंघटपुर नहीं जागृतपुर। अरे हाँ, बोलो जागृतपुर की जय।